हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के ज्योग्राफी के सेशंस में। हमने ऑलरेडी इंडस्ट्रीज़ के बारे में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे सिर्फ इंडस्ट्रीज़ नहीं, पहले जितने भी हमने चैप्टर्स के हैं पहले उन सभी का एक रिव्यू कर लें। आज के इस चैप्टर में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में और खासकर जो एक इंपॉर्टेंट डिबेट है डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, इससे रिलेटेड जो है हम थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश करेंगे और बाद में देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ का डिसेंट्रलाइजेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है पूरे कंट्री के, पूरे इकोनॉमी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो आज के इस चैप्टर में हम इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। द नीड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। अब सभी को तो पता है कि तीन सेक्टर्स हैं ऑफकोर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ये सर्विस सेक्टर है, ये इंडस्ट्रीज है और ये एग्रीकल्चर है। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सेकेंडरी सेक्टर है, इट इज़ समवेयर अराउंड इन बिटवीन द स्टेज, जहाँ पर हम डेवलपमेंट और अंडर डेवलपमेंट के बीच में है, यानी कि हम अभी डेवलपिंग स्टेज में है। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राइमरी सेक्टर कंट्रीब्यूट समवेयर अराउंड 17 to 20%। ठीक है, टेरिशरी सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है 55 to 60%, और बाकी का जितना भी 25 to 30% आता है वो डायरेक्टली हमें इंडस्ट्री से ही आता है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि नीड किस लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की इंडिया में। टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड बिकम अ सेल्फ रिलायंट। ठीक है, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। आज भी 60% जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का गुड है इंडिया का, वो डायरेक्टली चाइना से आता है। तो आप देख सकते हैं कि डिपेंडेंट किस तरीके से है। तो इस डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए बाकी कंट्रीज पर इतना ज़्यादा डिपेंड होना अच्छी बात नहीं है, सेल्फ रिलेवेंट होना चाहिए हमें। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ही ज़रूरी है टू मेंटेन द ट्रेड ऑफ बैलेंस। अच्छी बात है कि 7 to 8% हमारा जीडीपी का ग्रोथ है, लेकिन ट्रेड ऑफ बैलेंस हमेशा हमारा नेगेटिव ही होता है। हमेशा जो है हमारे इंपोर्ट्स आर मोर देन आर एक्सपोर्ट्स, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेड ऑफ बैलेंस जो है वो बहुत ही एडवर्स होता है। टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है दे आर लाइक एक्सट्रीमेंट्स। एग्रीकल्चरल सेक्टर में आपको हाई लेवल का नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, इलिटरेट भी हो तो चलेगा, लेकिन सर्विस सेक्टर में चाहिए कि आप अच्छे खासे प्रोफेशनल हो, तभी जो है आप डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर बन सकते हैं। लेकिन एकलौती ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर थोड़ा बहुत स्किल भी अगर हम आदमी को प्रोवाइड करेंगे तो ही विल बी वेरी इजीली सेटअप। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बहुत ही अच्छा खासा जो है वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की भी बहुत अच्छी ज़रूरत है, क्योंकि वी हैव टू गेट अ ट्रांसिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड अगेन फ्रॉम इंडस्ट्रियल सेक्टर टू सर्विस सेक्टर। टू एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, हार्डली 17 to 18% वर्किंग पॉपुलेशन जो है इंडस्ट्रीज में है, लेकिन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इज समवेयर अराउंड 30 और मोर देन 30%। सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर अस इज इंडस्ट्री वर्सेस एनवायरनमेंट। कई बार जो है इसे डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से भी लोग जोड़ते हैं। ठीक है, क्या एनवायरनमेंट बड़ा है या डेवलपमेंट ज़रूरी है। एमिटिंग हार्मफुल एफ्लुएंट्स एंड स्मोक्स इनटू द एयर। बिल्कुल, आप जब इंडस्ट्री की बात करते हैं तो पोल्यूशन इज समथिंग विच इज़ इनएविटेबल, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम अब डेवलपमेंट ही ना करें, तो इंडिया वहीं पर खड़े हो जाएगा, आगे तो नहीं जाएगा। डिस्चार्जिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ केमिकल वेस्ट एंड गार्बेज, तो इंडस्ट्रीज ये भी करते हैं। ये सभी चीज़ें जो है हमने ऑलरेडी पोल्यूशन से रिलेटेड जब वाटर पोल्यूशन वगैरह के चैप्टर्स हमने पढ़े तो वहाँ पर ये भी देखा। लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, लैंड का डिग्रेडेशन भी इंडस्ट्रियलाइजेशन से होता है। कंटेमिनेटिंग अंडरग्राउंड वाटर का कंटेमिनेशन भी होता है। कई बार अनट्रीटेड सीवेज भी जो है रिलीज करते हैं, कई बार इंटॉक्सिकेंट जो सब्सटेंसेस, केमिकल्स होते हैं वो भी डायरेक्टली डंप किए जाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल स्लम्स ऑन एनवायरनमेंट, इंडस्ट्रीज के आसपास ही जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं वो स्लम्स बना देते हैं, तो कई बार जो आसपास ये स्लम्स एरिया जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये भी बुरी चीज़ है एनवायरनमेंट के लिए। सैनिटेशन की फैसिलिटी कहाँ पर होगी, ह्यूमन वेस्ट डायरेक्टली वहाँ पर एक्सक्रीट किया जाएगा, और जाहिर सी बात है कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो आसपास रिवर्स होते हैं वहीं पर डायरेक्टली इंडस्ट्रियल वेस्ट डंप होता है। ये स्लम के पीपल जो है वहीं से वाटर वगैरह जो है वो लेते हैं, डिसीजेस वगैरह फैलने की बहुत ही ज़्यादा आशंका होती है। रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन अल्टीमेटली लीडिंग टू डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो इन अ नटशेल इस स्लाइड में ये बताया गया है कि हद से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कहीं ना कहीं हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए। व्हाट कैन बी डन। अब ये तो हम नहीं कह सकते कि भाई देखो एनवायरनमेंट डिग्रेड हो रहा है इसीलिए जो है हमें चाहिए कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ही पूरी तरीके से बंद करते हैं, तब तो इंडिया कम से कम एटलीस्ट इस बार डेवलपिंग कंट्री तो कहला रहा है। अगर हम पूरी तरीके से इंडस्ट्रीज ही बंद करेंगे तो वी विल बी बैंकरप्ट, देयर विल बी नथिंग, इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ऑल्सो नेसेसरी, डेवलपमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी, बट दे हैव टू बी बैलेंस, दे हैव टू बी ऑन अ मेंटेनिंग ब्रिज। ठीक है, यूज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर, ये चंद इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट्स दिए गए हैं ताकि हम अब इन दोनों को बैलेंस कर सकें। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर का इस्तेमाल करें, क्यों? क्योंकि ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी है। यूज
यूजर ऑफ हायर क्वालिटी कोल फॉर थर्मल प्लांट्स, चीप क्वालिटी कोल इस्तेमाल ना करें। कई बार पेटकोक कहते हैं इसे, आप एक बार सर्च कीजिएगा। पेटकोक जो है वो बहुत ही चीप क्वालिटी कोल टाइप ही होता है, लेकिन इसे कनाडा और अमेरिका से मंगवाया जाता है। बहुत बुरी तरीके से जो है ये कार्बन रिलीज करता है, तो इंडिया की इंडस्ट्रीज में इसे बहुत अच्छी खासी तरीके में इस्तेमाल किया जाता है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसके इंपोर्ट को बैन भी किया हुआ था। शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्रीज आउट ऑफ म्युनिसिपल लिमिट्स, म्युनिसिपल लिमिट्स जितने भी हैं टाउन के, उसके बाहर ही फैक्ट्रीज रखवाएं। क्यों? क्योंकि अंदर जो है ह्यूमंस ऑलरेडी रहते हैं, पोल्यूशन वगैरह का चक्कर आएगा, एनवायरनमेंट और भी जो है बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा और ह्यूमन हेल्थ मार खाएगा। डिस्चार्जिंग डर्टी वाटर आफ्टर ट्रीटिंग इट, ट्रीट करने से डिस्चार्ज करने से पहले जो कोई भी आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डर्टी वाटर जो आप निकलता है, उसे आप ट्रीट करें, उसे आप प्यूरिफाई करें, फिल्टर करें। रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, देखिए इंडस्ट्रीज में जो वाटर ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है वो स्टीम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो बार बार आप उस वाटर को फिर से रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, कोई भी टेंशन नहीं है। एनेक्टिंग स्ट्रिंजेंट लॉस, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होनी ही चाहिए ताकि स्ट्रिंजेंट लॉस जो है वो ला सके। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इस तरीके से वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है हमारे पास, एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है, तो इस तरीके से अलग अलग एक्ट हैं, तो स्ट्रिंजेंट एक्ट्स लाना बहुत ज़रूरी है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है हमारे पास जो दिन रात इसी के लिए काम करता है। प्लांटिंग ऑफ ट्रीज एंड क्रिएटिंग मिनी फॉरेस्ट एरियाज, अफॉरेस्टेशन के बारे में बात किया गया है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम ध्यान में रखते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे ले जाएंगे, बैलेंस कर सकेंगे, तो ये सोने पे सुहागा होगा। एडवांटेजेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, तो जाहिर सी बात है कि कई बार ये इशू होता है कि कंट्री भर में जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन चंद कॉर्नर्स पर ही ज़्यादा होता है। बेस्ट एग्जांपल आप देख लें गुजरात के रीजन में, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास, या फिर आप तमिलनाडु में चेन्नई के आसपास देखें, और बाकी के रीजन्स पूरे अंडर डेवलप्ड होते हैं या फिर बहुत ही कम डेवलप्ड होते हैं। तो इसलिए चाहिए कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को भी डिसेंट्रलाइज करें। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड इन एवरी रीजन ऑफ द कंट्री, बिल्कुल जहां कहीं पर भी इंडस्ट्रीज हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर होंगे ही होंगे। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम इज मेड पॉसिबल, स्टेट्स की आमदनी बढ़ेगी तो इंडीड नेशन की ही तो आमदनी बढ़ेगी, तो चाहिए कि हम स्टेट्स को एम्पावर करें थ्रू देयर इनकम सो दैट द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ ह्यूमंस ऑल्सो इंक्रीजेस। इट रिमूव्स रीजनल डिस्पैरिटीज इन द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज, रीजनल डिस्पैरिटीज, अभी जैसे कि मैंने कहा कि बस गुजरात के अहमदाबाद के क्लस्टर में, सूरत के क्लस्टर में, महाराष्ट्र में मुंबई के आसपास, तमिलनाडु के चेन्नई के आसपास, बंगाल में कोलकाता के आसपास ही इंडस्ट्रीज होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। पूरे देश भर में जो है रीजनल डिस्पैरिटीज नहीं होनी चाहिए, इंडस्ट्री शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। There is a check upon the concentration of population in certain parts of the country. अर्बनाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा, रैपिड अर्बनाइजेशन का एडवर्सली जो इफेक्ट करता है, क्योंकि माइग्रेट होते हैं पीपल, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह वो माइग्रेट होता है इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम उन्हें रूरल एरियाज में ही क्वालिटी एजुकेशन दे, ये सभी इंडस्ट्रीज वगैरह अगर वहाँ पर जा सके, तो लिटरली दे हैव नो नीड टू माइग्रेट टू सिटीज़। तो पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन का इशू भी जो है वो भी डील हो जाएगा, और पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन का इशू जब डील होगा, सैनिटेशन, पोल्यूशन, ये सभी चीज़ें जो है आसानी से डील हो जाएंगी। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंडस्ट्रीज एंड ओवरव्यू के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।